Hello students. So today we will be studying about pressure. What do we mean by pressure? So students, pressure is the force which is acting on unit area of a surface. That means that pressure is equal to force upon area. So here you can see that the pressure is given by the formula force upon area. The unit of the pressure is pascals. The unit of the pressure is pascals and it is represented by PA. We know that the force is represented by Newton and it is represented by the symbol N, and area, the unit of area is square meter. So meter square. So we can say that Newton per meter square is equal to 1 pascals. So what is the value of 1 pascal? 1 pascal. The value of 1 pascal is equal to 1 Newton per meter square. All right. Now let us see ahead. Okay. So if the area is smaller, the pressure is more on the surface for the same force. What does this mean? So student, look at this formula once again. Pressure is force upon area. ओके, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. ओके, दिस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. अब बच्चों हमारे पास में दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जहाँ पर फोर्स को हमने कांस्टेंट रखा. फोर्स सपोज करो बच्चों हमारे पास में 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और केस नंबर 2 में भी फोर्स 10 न्यूटन है. दो केसेस हम लोग ले रहे हैं. ओके, एक बार हमने जो एरिया है यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर लिया, 1 स्क्वायर मीटर, और दूसरे केस में हमने एरिया लिया बच्चों 2 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर. तो फर्स्ट वाले केस में प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स कितना है यहाँ? 10 है. एरिया कितना है? 1 है. सो 10 अपॉन 1 कितना आएगा आंसर? 10. सो 10 पास्कल्स आपका प्रेशर हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में. अगर हम सेकेंड केस की बात करें बच्चों, तो फोर्स यहाँ कितना है? 10 न्यूटन, और एरिया कितना है? 2. तो प्रेशर इस केस में कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 5 पास्कल्स. तो बच्चों यहाँ आप लोग जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट रहता है, अगर फोर्स हम सेम रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब एरिया कम होता है, जब एरिया कम होता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो यहाँ एरिया कितना है? 1 स्क्वायर मीटर, और यहाँ एरिया कितना है? 2 स्क्वायर मीटर. तो प्रेशर फर्स्ट वाले केस में आपने देखा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर इन द सेकेंड केस. तो इससे हमको जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि प्रेशर बच्चों इंक्रीज़ होता है जब एरिया क्या होता है? कम होता है, जिसको कहते हैं डिक्रीज़. तो अगर हम एरिया बहुत कम करते जाएं तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होते जाएगा. बच्चों यही कारण है कि जब आप एक नेल लेते हैं, है ना, व्हेन यू आर हैविंग अ नेल, तो नेल का जो शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट, इसी से आप कोई भी प्लैंक में अगर आपको इस नेल को इंसर्ट करना है तो आप इसका शार्प एंड लोगे, क्योंकि यहाँ जो एरिया है बहुत कम है. पर अगर आपने इसका शार्प एंड की जगह इसका जो इन्वर्टेड एंड है वो आपने ऐसे रख दिया, ये नेल को मैंने अब उल्टा कर दिया ना, ये जो नेल है इस तरीके से जो नेल है, अब मैं इसके हेड, ये कहलाता है हेड, दिस इज़ द हेड ऑफ द नेल एंड दिस इज़ द टेल. सो यहाँ आप देख रहे हो ये है शार्प पॉइंट. तो शार्प पॉइंट को ही आप यूज़ करते हो टू इंसर्ट द नेल इनटू द वॉल और इनटू एनी प्लैंक. तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा. क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि इसका जो शार्प एंड है, ये जो शार्प एंड आपको दिख रहा है, ये बहुत कम एरिया का है. तो एरिया इस वाले केस में क्या है? कम है. पर जब आप एक नेल को उल्टा करके लगाने की कोशिश करते हैं उसके हेड से, तो वो नेल इंसर्ट नहीं हो पाती,
क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस वाले केस में प्रेशर कम लगता है एज कंपेयर टू द केस व्हेन द एरिया इज लेस। ये बात आपको समझ आई बच्चों? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई इट इज़ ईजियर टू पुट द नेल फ्रॉम इट्स शार्प एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट to put the nail into a wooden plank by its head. This is because the head is having more area. So if the area of the head is more of the nail, then the pressure will be reduced. So in order to increase the pressure, we will put the nail from its sharp end, not from its head end. ये बात आपको समझ आया? नेल को आप उल्टा करके नहीं लगाती, जहाँ उसका शार्प एंड होगा वहीं से लगाओगे, क्योंकि शार्प एंड का एरिया बहुत छोटा होता है ना। शार्प एंड सबसे आगे इतना छोटा होता है कि आपको जब आप अपनी स्किन पे भी लगाओगे तो आपको चुभेगा, पर अगर उसका हेड आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसीलिए बच्चों सिरिंज यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर शार्प एंड जो है इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसीलिए याद रखना है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, इसीलिए हम लोग इसका शार्प एंड यूज़ करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, so this was the case. It is easier to push a nail into a wooden plank by its pointed end देन इट्स हेड। पॉइंटेड एंड जो होता है ना, शार्प एंड जिसको बोलते हैं, वहाँ से इट इज़ ईजियर टू पुट देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। वेयर इट इज़ मोर? व्हेन वी आर पुटिंग फ्रॉम द पॉइंटेड एंड इट इज़ लेस व्हेन वी आर पुटिंग फ्रॉम इट्स हेड एंड। So it is easier, also it is easier to cut the vegetables with the sharp knife. With a blunt knife you cannot put more pressure. तो आपने देखा था जब आप एक नाइफ है वो ब्लंट हो जाता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन कट द वेजिटेबल्स। ब्लंट का मतलब है अगर उसका जो शार्प एंड है वो अब उसका एरिया बढ़ा दिया हमने, तो जब एक नाइफ ब्लंट होता है तो उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम लेस प्रेशर वी विल बी एबल टू पुट। सो दीज आर सम पिक्चर्स। सो ये जो है ये बच्चों इसका हेड है, और ये जो बॉटम में आपको दिख रहा है ये इसका पॉइंटेड एंड है। सिमिलरली नाइफ इज ऑल्सो यूज टू कट द वेजिटेबल्स। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, शोल्डर बैग्स हैव द ब्रॉड एंड नॉट द थिन स्ट्रैप्स। तो उसकी जो स्ट्रैप्स हैं जहाँ से आप अपने शोल्डर पे लटकाते हैं बैग को, वो जो है वो ब्रॉड क्यों होता है? अब वहाँ हमको प्रेशर कम करना है। जब आप एक बैग है ना, तो बैग आप उठा रहे हो उसको अपने शोल्डर्स पे, तो आप चाहते हो कि उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। वहाँ हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। तो प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या कर दें, एरिया को इंक्रीज़ कर दें। तो वो एरिया इंक्रीज़ कैसे होता है? जब आप उसके जो स्ट्रैप्स हैं उन स्ट्रैप्स को आप उसका एरिया को इंक्रीज़ कर देते हो। तो आप देख सकते हो ये इसके स्ट्रैप्स हैं, तो यू आर इंक्रीजिंग इट्स एरिया। ओके, सो यहाँ पर आप ये जो है जितना ज़्यादा ये इसकी विड्थ होगी उतना ही कम उसका प्रेशर होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने देखा बच्चों प्रेशर इज़ देयर व्हेन द इन द केस ऑफ सॉलिड्स में हमने देखा प्रेशर को किस तरीके से किया जाता है, बट वेदर प्रेशर इज़ ऑल्सो देयर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसको समझने के लिए लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो वॉल्स होती हैं कंटेनर के, वहाँ पर भी लिक्विड्स प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल आप लीजिए बच्चों, ये आपके पास में एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के नीचे आपने एक तरह से एक रबर की शीट लगा दी है ना। तो यहाँ पर ये बीकर है, बीकर के बॉटम में आपने ये जो बल्ज पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये बीकर, ये देखिए ये जो पार्ट है ये है रबर का एक शीट लगाया हुआ है आपने। सो व्हेन यू आर फिलिंग वाटर इन दिस, जब आप इसमें वाटर इंसर्ट करते हो तो ये जो शीट है ये बल्ज करने लगती है। बल्ज यानी ये फूलने लगती है, ठीक है। सो व्हाई इट इज़ बल्जिंग आउट?
why there is a bulging in this rubber sheet? This is because the water or the liquid present inside this beaker, it is applying a pressure on the rubber. ठीक है, तो ये रबर पे क्या लगाता है, प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण ये जो रबर की जो शीट थी वो उसमें बल्ज आ जाता है, वो फूलने लगती है। अच्छा बच्चों, इसके साथ में जो चीज़ आपको याद करनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगते हैं, यानी कि अब मैंने इसमें और लिक्विड इंसर्ट किया, तो इसकी हाइट जो पहले इस जगह पे थी, अब वो सपोज़ इस जगह पे आ जाए, तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा इसकी जो हाइट है अब इंक्रीज़ हो गई, पहले वो इस जगह पे थी, अब वो इस पॉइंट पे आ गई। तो क्योंकि इसकी हाइट बच्चों इतनी बढ़ गई है ना, इसकी हाइट इतनी इंक्रीज़ हो गई, तो हाइट बढ़ने के कारण ज़्यादा प्रेशर अब लगेगा इस रबर की शीट पर, तो ये ज़्यादा इसमें बल्जिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट विल स्टार्ट बल्जिंग टू ए मोर क्वांटिटी, है ना, उसमें जो बल्ज है, उसमें जो फैलाव है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम ये पता करते हैं कि अगर हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं या लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इतनी लिक्विड हमने ज़्यादा उसमें ऐड कर दी है, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, अब ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है ना। सेम लिक्विड को आप अगर वापस और ऊपर भरते जाओगे, आगे अगर आपने और भी ज़्यादा फिल कर दिया, यहाँ तक भर दिया, तो ये अब और भी ज़्यादा बल्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये मालूम करते हैं कि हाइट पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हाइट ऑफ द बीकर इंक्रीज़ होती है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बीकर इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अभी हमने देखा ये बॉटम पे है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो हमने देखा यहाँ पर हाइट कम थी, तो यहाँ पर बल्जिंग भी कम थी, पर जैसे हाइट बढ़ गई तो ये जो बल्जिंग है ये भी इंक्रीज हो गया। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखेंगे, लिक्विड एक्सर्ट्स साइड वाइज प्रेशर। अब बच्चों हमने ये देखा कि यहाँ पर तो बॉटम में एक ट्यूब लगा हुआ है रबर का, जो कि बल्ज कर रहा है। अगर यही ट्यूब साइड में लगा हुआ होता तो क्या बल्जिंग होती, वो हम लोगों को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, वी आर पुटिंग अ रबर शीट ऑन द साइड पोर्शन ऑफ दिस वॉल। तो हियर आप यहाँ आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी इट। सो दिस रबर इज कनेक्टेड ऑन द साइड वाइज ऑफ दिस बीकर। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि बीकर के साइड में भी जब हमने रबर कनेक्ट किया था, रबर शीट कनेक्ट करी थी, तो उसमें भी बल्जिंग हुई है ना। देयर ऑल्सो यू आर सीइंग दैट देर इज सम बल्जिंग हियर। So this explains that the pressure is applied not only on the bottom part but on the side part also. तो यही कारण है बच्चों कि लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स। चारों तरफ ये प्रेशर लगाता है, ये बॉटम में भी लगाएगा, साइड वाइज भी लगाएगा, सब तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरी बात बच्चों ये है कि इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट। अगर हाइट सेम है तो उसका जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो भी सेम होता है। इसको समझने के लिए हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो बच्चों एक और एक्सपेरिमेंट हमने लिया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, कुछ होल्स कर दिए। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये एक होल नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों होल इस बीकर के अंदर एक ही हाइट पे किया है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक बॉटल लेके उसमें वाटर फिल करना और बॉटल में 3 आप होल्स रखना, और तीनों होल्स क्या होंगे, सेम हाइट पे होंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, जो वाटर फॉल कर रहा है ना, जो लिक्विड यहाँ से फॉल कर रहा है, इस जगह से भी फॉल करेगा और इस जगह से भी फॉल करेगा, तो हम ये देखेंगे कि सेम प्रेशर से पानी बाहर निकलता है, सेम प्रेशर से लिक्विड बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है
कि सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगता है। यानी अगर एक ही हाइट है तो उसका प्रेशर भी कैसा होगा, सेम होगा। सो वी कैन से दैट इक्वल प्रेशर इज एक्सर्टेड एट द सेम हाइट। तो बच्चों आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदर द प्रेशर चेंज विद द हाइट। यस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमने देखा है प्रेशर में चेंज आता है, वेरिएशन आता है, पर सेम हाइट अगर होती है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहता है। ये आपको याद रखना है। और हमने अभी देखा विद इंक्रीज इन द हाइट प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम विल बी मोर। तो यहाँ पर आपने देखा था प्रेशर ज़्यादा क्यों था, क्योंकि हाइट इसकी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पर अगर आप टोटल हाइट मेज़र करें और यहाँ जो टोटल हाइट मेज़र करें दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट, ठीक है। तो प्रेशर भी चेंज होता है। पर अगर हमने ये बोला कि सेम हाइट रखी जाए, ये तीनों होल सेम हाइट पे थे, तो उनमें से जो लिक्विड बाहर आ रहा था उसका प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो अभी बच्चों आपने देखा कि सॉलिड्स का देख लिया, लिक्विड्स का देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि everywhere around us is air. So there is a envelope of air around us and this envelope of air is known as atmosphere. तो अगर मैं ये बोलूँ बच्चों ये है अर्थ, है ना, सपोज करो ये अर्थ है, तो इसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना अर्थ के चारों ओर, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब चीज़ें जो आ रही हैं, सो दिस इज़ नोन एज योर एटमॉस्फेयर। सो दिस इज़ नोन एज योर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ योर एटमॉस्फेयर। ये आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस। पर ये सारी गैसेस जो हैं, देख रहे हो आप यहाँ अर्थ के ऊपर इतनी हाइट तक गई हुई हैं ना, इसकी जहाँ तक ये दूर तक बहुत किलोमीटर्स तक ये फैली हुई हैं। सो दीज गैसेज आर एक्चुअली ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन अर्थ। हम सभी पर कुछ प्रेशर हम जो है ये गैसेस लगाती हैं। इसको हम बच्चों कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड द अर्थ। तो ये जितनी भी अर्थ के चारों ओर जितनी भी एक एनवलप होता है ना, जैसे कि आपने एनवलप देखा है, तो उस तरीके से देयर इज ए एनवलप ऑफ एयर। सो दिस एनवलप ऑफ एयर इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, आइए देखते हैं। So the gases exerts pressure on the walls of the container like liquids exerted ना, liquids में भी ऐसा ही हुआ था, वैसे ही gases भी exert करते हैं। और एग्जाम्पल है बच्चों, आपने देखा होगा एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जब आप गैस को फिल करते हो तो ये चारों ओर क्या है, ट्यूब जो है बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड करता है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपैंड करने का मतलब है कि यहाँ पर गैस जो ट्यूब है वो फैल रहा है, यानी कि गैस एक प्रेशर लगाती है इसकी वॉल्स पे। ऑलराइट, ओके, सो इन द नेक्स्ट यू कैन सी अ बलून। बलून भी क्यों एक्सपैंड होता है बच्चों, क्योंकि इसलिए एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि इसकी वॉल्स पर जो आप एयर फिल करते हो इस बलून के अंदर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। सिमिलरली आपने जो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी जो ट्यूब होती है, स्विमिंग ट्यूब, उसके अंदर भी आप एयर फिल करते हो जिसके कारण वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हाउ द गैसेस आर पुटिंग प्रेशर। अब बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द एयर विच इज़ अराउंड अस, है ना। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है, इट इज़ द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर।
क्यों होता है बच्चों ये प्रेशर? क्योंकि एयर का भी अपना एक वज़न होता है, उसका एक वेट होता है। तो बच्चों याद रखना, ये जो वेट है एयर का, इसका मतलब होता है एयर इज़ पुटिंग सम फोर्स। जैसे कि आपका खुद का एक वेट होता है, तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर यू आर पुटिंग अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर। इसी तरीके से एयर का भी अपना एक वेट होता है जो जिसको हम फोर्स की तरह समझ सकते हैं। तो इट इज़ एक्सर्टिंग अ प्रेशर। सो दे ये जो प्रेशर है जो एयर की वेट के कारण होता है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब बच्चों आपसे एक सिंपल सा आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी एंड यू विल फील वेरी सरप्राइज्ड दैट ये जो प्रेशर हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सर पे लगता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ 1000 kg। कैसे बच्चों? तो एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। सपोज करो कि जो ह्यूमन हेड है ना, हम जो लोग हैं, हमारा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का हम लोग इमेजिन करें कि वी आवर हेड इज़ ऑफ द डायमेंशन ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बेस है जिसका 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है ये 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है और इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू हाउ व्हाट द ह्यूमन हेड। तो ह्यूमन हेड का जो एरिया है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब उस पर अगर मैं एक एयर कॉलम का मतलब होता है एक बीकर आप इमेजिन करो। इस बीकर की जो हाइट है बच्चों, ये है इक्वल टू द एटमॉस्फेयर की जो हाइट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है तो इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो ये किलोमीटर्स में जा रहा है। तो सपोज करो ये बीकर की जो लेंथ है इट इज़ ऑल्सो गोइंग अप टू दिस हाइट विच इज़ इन किलोमीटर्स। क्योंकि इतने इतने रीजन में एयर फिल है ना, चारों ओर अर्थ के चारों ओर क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो सपोज करो आपके हेड पर एक इमेजिनरी, इट इज़ ए इमेजिनरी बीकर जिसका एरिया कितना है? 10 बाई 10 सेंटीमीटर का है और उसकी हाइट कितनी है बच्चों? इट इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा करने पर अगर इसका वेट आप निकालते हो, इस एयर का वज़न, ये हाइट कितनी है? किलोमीटर्स में है। अब इसका आप वज़न नापो, क्योंकि ये सारा एयर आपके सर पे या हमारे सर पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो इसका जो वज़न है वो कितना है? 1000 kg है। 1000 kg इज़ द ह्यूज अमाउंट, क्योंकि ये बहुत किलोमीटर्स तक फैली हुई है। तो ये आपके एवरी टाइम वी आर हैविंग अ प्रेशर विच इज़ इक्वल टू 1000 kg ऑन आवर हेड। अब आप लोग ये बोलते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो वाई आवर हेड इज़ नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट? The reason that we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and it is cancelling out। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो exerting an opposite pressure and that pressure is almost equal to the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी जितना बाहर प्रेशर है उतना ही प्रेशर बॉडीज़ के अंदर कौन लगा रहा है? बॉडी में फ्लूइड्स हैं, है ना। फ्लूइड्स यानी द फॉर्म ऑफ ब्लड। बॉडी में ब्लड है जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं ना बच्चों। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जितना बॉडी में फ्लूइड्स है उनके कारण जो इनसाइड से जो प्रेशर लग रहा है, द प्रेशर विच इज़ इनसाइड आवर बॉडी, इट इज़ इक्वल टू द प्रेशर विच इज़ आउटसाइड, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने केसेस देखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पहाड़ पे जाते हो ना बहुत ऊंचे, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो वहाँ पर नोज़ ब्लीडिंग करके प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। नोज़ ब्लीडिंग यानी वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसका कारण ये है बच्चों कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये कम होने लगता है। अब क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है।
जिसके कारण जो ब्लड है वो आपके नोज से या ईयर्स से बाहर आने लगता है। यही कारण है कि हाइट पे जाते हैं वहाँ पर आपको नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाइट यानी माउंटेन के टॉप पे, बहुत ऊंचा माउंटेन हुआ या बहुत ऊंची हाइट हुई, वहाँ पर नोज़ ब्लीडिंग टाइप की प्रॉब्लम होती है। आप जो बच्चे एयरप्लेन्स में बैठे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो देर इज़ सम प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड ऑन योर ईयर्स, और ये प्रेशर आपको ऐसा लगता है जैसे कि बाहर की तरफ कुछ जो है आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी या और कई लोगों को नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसका कारण बच्चों यही होता है कि प्रेशर बहुत कम होने लगता है एट हाइट, जो क्योंकि द एटमॉस्फेयर, सपोज प्लेन इस हाइट पे उड़ रहा है, इस हाइट पे उड़ रहा है, तो इसके ऊपर तो प्रेशर इतना ही लगेगा, लेकिन जब आप सरफेस पे होते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है इस प्लेन के लिए, तो प्रेशर कम होने के कारण ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। हालांकि प्लेन्स के अंदर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, उसको आर्टिफिशियली 1 एटमॉस्फेयर के अप्रॉक्सीमेटली रखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, पर फिर भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों आप लोगों ने ये समझा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 kg का जो वज़न है उसके बराबर आपको फील होता है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन जर्मन साइंटिस्ट ऑटो, है ना, OTTO, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया था बच्चों ऑटो ने? द साइंटिस्ट नेम इज़ व्हाट, यू शुड रिमेंबर दिस, डन बाय ऑटो। ही वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट, और 17th सेंचुरीज में उसने एक ही इन्वेंटेड अ पंप, है ना, ये एक ही इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट द एयर आउट ऑफ द वेसल। तो ये जो आपकी वेसल है ना, ये जो आपको दिख रहा है वेसल, लेट मी जूम इट, 1 सेकेंड। ओके, सो बच्चों ये वेसल है, इस वेसल में से उसने एयर को पंप आउट कर दिया। पंप आउट यानी अब मैंने इसमें से एयर जितनी भी थी वो निकाल दी बाहर, तो इसके अंदर क्या बच गया बच्चों? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया। सो इनसाइड दिस ऑल द एयर इज टेकन आउट। Now what he did was that he joined these two metallic hemispheres of 51 centimeter diameter. इसका डायमीटर कितना है? 51 सेंटीमीटर का है। इन दोनों डायमीटर्स को इसने इसमें से एयर को पंप आउट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब दोनों तरफ उसने 8 हॉर्सेस, कितने? 8 horses on both the sides. On this side also there are 8 horses, on this side also there are 8 horses. दोनों तरफ he employed 8 horses on each of the hemispheres to pull them apart. But since the pressure is that high, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेयर का, that the force of air pressure was so high that the hemispheres could not be pulled apart even by the 8 and 8 horses. So he employed 8 horses to on each hemisphere, है ना, दोनों तरफ उसने 8 horses लगा दिए, पर वो भी इसको अलग नहीं कर पाए। तो आप इमेजिन कर सकते हो एयर प्रेशर कितना ज़्यादा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर प्रॉपरली वैक्यूम अगर कर दिया जाए, है ना, प्रॉपरली अगर इसमें से एयर को हम बाहर निकाल दें, तो बच्चों इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वी कैनॉट पुल दिस अपार्ट। सो दिस वॉज द केस विच वॉज डन बाय द जर्मन साइंटिस्ट। तो बच्चों इसके साथ ये जो चैप्टर है आपका यहीं फिनिश होता है, और थैंक यू वेरी मच। एंड अब जो है हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय।